नमस्कार दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा ये लखनऊ और कानपुर से लिया हुआ है। शाम के टाइम पर इसी तरह मूविंग ट्रेन ऑफ लाइट्स देखने को मिला आसमान में। तो ये मूविंग ट्रेन ऑफ लाइट्स के वीडियोस एंड फोटोज ऑलरेडी सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। काफी सारे कमेंट्स आ रहा है, डाउट्स आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है कि ये क्या है। कुछ लोगों का कहना है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स की वजह से हो रहा है, बेसिकली इट्स एन ऑप्टिकल इल्यूशन। कुछ लोग ये कह रहा है कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स है, और कुछ लोग ये भी कह रहा है कि ये एक्ट ऑफ गॉड। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअली क्या है। नोटेबली दिसंबर 2021 में सिमिलर मिस्टीरियस लाइट्स का फॉर्मेशन देखने को मिला था पंजाब पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले जून 2021 में गुजरात का जूनागढ़ में उपलेटा में नियरबी रीजन्स ऑफ सौराष्ट्र में भी इसी तरह का मिस्टीरियस लाइट्स का फॉर्मेशन देखने को मिला था। तो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एडवाइजर नरोत्तम साहू साहब ने यह बोला था ये कोई अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, बल्कि इट कुड हैव बीन ए रिजल्ट ऑफ सम सैटेलाइट पासिंग थ्रू लो अर्थ ऑर्बिट। तो बेसिकली ये लो अर्थ ऑर्बिट्स में से सैटेलाइट पास होने का सीन है। और ये जो लाइट्स आपको दिख रहा है दोस्तों, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट्स का कोई ऑन लाइटिंग नहीं होता, तो सनलाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें दिखता है। वैसे लो अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या होता है दोस्तों? सरफेस ऑफ द अर्थ से 160 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट्स है ना दोस्तों, इसे लो अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। दिस इज एज पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वैसे सितंबर 4 को एलोन मस्क ऑन स्पेसएक्स 51 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे थ्रू स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्रॉम केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा। तो यही सैटेलाइट्स हो सकता है दोस्तों एक फॉर्मेशन में ट्रैवल कर रहा है ऑर्बिट में। वैसे स्पेसएक्स ने ऑलरेडी 3000 से ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स ऑर्बिट में भेजा है दोस्तों। इनका प्लान यह है दुनिया भर में रिमोट एरियाज में भी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट कनेक्शन इंश्योर करना। वैसे जितने स्टारलिंक सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च हुआ है वो सारे लो अर्थ ऑर्बिट में फंक्शन कर रहा है दोस्तों। वैसे स्टारलिंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसएक्स। इन्होंने रिसेंटली 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए ऑथराइजेशन मांगा था, क्योंकि इनका कहना यह है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस का जो डिमांड है आजकल बढ़ रहा है। उनके हिसाब से 4 लाख सब्सक्राइबर्स है स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस का, स्प्रेड अक्रॉस 36 कंट्रीज। तो अगर ज्यादा डिमांड आएंगे तो इन्हें ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करना होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है स्पेस इंटरनेट के बारे में। मैंने आपको बोला स्टारलिंक सैटेलाइट्स जो है लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया हुआ है, तो बेसिकली वो लो अर्थ ऑर्बिट्स में से हमें स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। नाउ स्पेस इंटरनेट केवल लो अर्थ ऑर्बिट्स में से नहीं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में से भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दोनों के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए, most of the existing space-based internet systems use satellites in geostationary orbit। अगर आप देखोगे अभी जितने space-based internet systems अवेलेबल है वो geostationary orbit में है। ये जो स्टारलिंक का है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है। देखिए, geostationary orbit is located at a height of 35,786 किलोमीटर over the earth surface directly above the equator। तो समझ गए, geostationary orbit का हाइट जो है 35,786 किलोमीटर है, whereas लो अर्थ ऑर्बिट का जैसे मैंने आपको पहले बोला 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक है। देखिए, कुछ जगहों में आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा लो अर्थ ऑर्बिट्स को 2000 किलोमीटर के नीचे जो ऑर्बिट्स है वो भी कहते हैं। पर देखिए, यही समझ लीजिए जो अर्थ सरफेस से पास में जो ऑर्बिट है, सबसे लो ऑल्टीट्यूड में जो ऑर्बिट है, इसे लो अर्थ ऑर्बिट्स बोलते हैं। नाउ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो सैटेलाइट्स है वो 11,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव करते हैं, और 1 रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ के लिए वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना टाइम अर्थ अपना एक्सिस में रोटेट करने के लिए लेते हैं। इसी वजह से ग्राउंड में एक ऑब्जर्वर के लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स है वो स्टेशनरी दिखेगा, क्योंकि देखिए जिस स्पीड से अर्थ रोटेट हो रहा है उसी स्पीड में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है। समझ गए? नाउ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से स्पेस इंटरनेट प्रोवाइड करने का एडवांटेजेस क्या क्या है? नंबर 1 इज कवरेज। The signals from one geostationary satellite can cover roughly a third of the planet। देखिए, geostationary satellite इतना हाइट में होने की वजह से इनका जो कवरेज है वो ज्यादा है, मतलब 1/3 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ को ये कवर करेगा। इसी वजह से 3 या 4 सैटेलाइट्स भेजने से पूरा अर्थ को कवर कर पाएगा।
Number one is easier connectivity. As satellites appear to be stationary, it is easier to link to them. वैसे इन कंपैरिजन विथ अर्थ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स स्टेशनरी है ना, तो इसी वजह से अर्थ में जो सिग्नल रिसीवर्स होंगे वो इजीली लिंक कर पाएंगे सैटेलाइट। नाउ वन डिसएडवांटेज है दोस्तों सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, दैट इज लैटेंसी इश्यूज। लैटेंसी मतलब क्या होता है? डिले। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो सिग्नल ट्रांसमिट होंगे वो 600 मिली सेकेंड्स के बाद ही सरफेस ऑफ द अर्थ में रिसीव होगा। तो ये जो डिले है इसे लैटेंसी बोलते हैं। अब दोस्तों स्पेस इंटरनेट विथ लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में सबसे मेजर एडवांटेज है रिड्यूस्ड लैटेंसी। लैटेंसी के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का जो लैटेंसी है वो करीब 600 मिली सेकेंड से, वेरास लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का जो लैटेंसी है केवल 20 to 30 मिली सेकेंड से। एट द सेम टाइम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कुछ डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। नंबर वन इज कवरेज। लोअर हाइट की वजह से सिग्नल्स कवर ए रिलेटिवली स्मॉल एरिया। तो बेसिकली देखिए दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट से जब आप स्पेस इंटरनेट यूज करते हो तो मोर सैटेलाइट्स लॉन्च करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको यह बोला था ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स 3 या 4 भेजने से पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ कवर हो जाएगा, वेरास लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स भेजने से स्मॉल पोर्शन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ कवर होगा, इसलिए मोर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करना होगा। दूसरा है द सैटेलाइट्स इन दिस ऑर्बिट्स ट्रैवल एट मोर देन डबल द स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स का स्पीड है मैंने आपको बताया 11,000 समथिंग किलोमीटर पर आवर है, पर लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स का जो स्पीड है इससे डबल है। इस वजह से क्या होगा ना दोस्तों, ट्रांसमिशन ऑफ डेटा में कभी कभी ब्रेक्स आ जाता है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो ये कनेक्शन ठीक से बन नहीं पाता है। तीसरा स्पेस डेब्री, इट विल जनरेट मोर स्पेस डेब्री। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, लो अर्थ ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ अनयूज्ड सैटेलाइट्स का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है। वैसे स्पेस डेब्री के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चैनल में अवेलेबल है, आप हशीदुद्दीन नाम के साथ सर्च कर सकते हो। अगला है डिफिकल्टी इन स्पेस स्टडीज। अब देखिए बहुत ज्यादा स्पेस इंटरनेट सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में होने की वजह से दूसरे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स है उन्हें ऑब्जर्व करने में डिफिकल्टी होगा, क्योंकि देखिए वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना। हम इतने टेलीस्कोप वगैरह इंस्टॉल किया हुआ है दूर दूर में जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स है उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए, अब बीच में इतने सारे सैटेलाइट्स आने से ये ऑब्स्ट्रक्शन होगा। एंड फाइनली लाइट पोल्यूशन, देयर विल बी एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लाइट पोल्यूशन। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, जितना ज्यादा सैटेलाइट्स होगा उतना ज्यादा लाइट पोल्यूशन होगा, क्योंकि सन का जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ आज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।